हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स के चैप्टर नंबर 2 में। एंड आज का टॉपिक है डीबीएमएस वर्सेस आरडीबीएमएस। तो हम सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। सो डीबीएमएस स्टैंड फॉर मैं ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स का चैप्टर नंबर 2 में। आज का टॉपिक है डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। सो व्हाट इज आरडीबीएमएस एंड व्हाट इज डीबीएमएस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन आरडीबीएमएस एंड डीबीएमएस। सो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम हमारा कल का जो पहला चैप्टर था, पहला टॉपिक जो था, उसके बारे में एक बार गो थ्रू करेंगे, क्विक रिवीजन। और लाइक कल हमने पढ़ा था commands in SQL. So how many types of commands in SQL? So basically we have 5 types of command. First one was DDL, data definition language, and second one was DML, data manipulation language, and third was DCL, data query language, and fourth one was DTL, data transactions language, and last one was the DQL, data query language. सो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और आप लोगों को पूरी क्लैरिटी आ गई होगी कि कितने तरह के कमांड्स एसक्यूएल्स में होते हैं। सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं डीबीएमएस पे और आरडीबीएमएस पे। तो सबसे पहले जानने का ट्राई करेंगे कि डीबीएमएस क्या होता है। सो इधर डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड आरडीबीएमएस स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो डीबीएमएस पहले यूज होता था जब डीबीएमएस में और आरडीबीएमएस में हमारा ऑब्जेक्टिव और इंटेंट क्या होता है, हम यूज क्यों करते हैं डीबीएमएस और आरडीबीएमएस। हमारा जो डेटा होता है उस डेटा को स्टोर करते हैं और उस डेटा को जो स्टोर किया है विथ डिफरेंट फॉर्मेट्स, उस डेटा को रिट्रीव करते हैं और वेरियस ऑपरेशन उस डेटाबेस पे परफॉर्म करते हैं। तो जो डेटाबेस डीबीएमएस होता है स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी एक तरह का सिस्टम है जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है और मैनेज करता है फाइल में। सो इसका जो स्टोरेज है पैटर्न है, ये किसमें स्टोर करता है, वो डेटा को, किसी भी डेटा को ये स्टोर करता है फाइल में। या आप ये भी बोल सकते हो कि इट कैन बी स्टोर डेटा इन फाइल or in XML. We can also say that DBMS store data in XML and file. And इसके फीचर्स क्या क्या है, स्टोर डेटा इन फाइल और XML। दूसरा इसका फीचर है नॉन रिलेशनल स्ट्रक्चर्स। लेट्स से अगर आप दो फाइल में, अगर डेटा दो फाइल में सेव है एंड आप चाहते हो कि एक फाइल से दूसरे फाइल के डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना, तो वो डीबीएमएस में पॉसिबल नहीं है। डीबीएमएस में नॉन रिलेशनल स्ट्रक्चर होता है। और थर्ड है इसका फीचर डेटा नॉट नॉर्मलाइज्ड। इसमें डेटा नॉर्मलाइजेशन आपको नहीं मिलेगा। एंड एक और इसका लास्ट फीचर है, अगर हम रिस्पांस की बात करें तो डीबीएमएस काफी स्लो होता है, बिकॉज डेटा स्टोर होता है फाइल में। अगर आप कुछ क्वेरी करते हो तो फर्स्ट वो क्वेरी डेटा जो डेटाबेस फाइल सिस्टम में या एक्सएमएल में स्टोर है, वो डेटा आपका रिट्रीवल प्रोसेस इज वेरी स्लो। सेकंड है आरडीबीएमएस। नाम से ही आपको समझेगा इधर कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो इट इज आल्सो ए टाइप विच इज स्टोर डेटा इन अ टेबल विथ रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में आरडीबीएमएस डेटा स्टोर करता है। रोज एंड कॉलम का फॉर्मेट हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आरडीबीएमएस स्टोर डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट क्या होता है, लेट्स से वी हैव अ टेबल
सो दिस इज द टेबुलर फॉर्मेट एंड इसमें दिस इज द रोज एंड दिस आर द कॉलम्स। तो इधर जो भी डेटा RDBMS में सेव होता है वो रोज और कॉलम के फॉर्म में हम सेव करते हैं। तो इसके भी कुछ फीचर्स हैं। तो देखा जाए तो इसके जो फीचर्स हैं, सबसे मेन और बड़ा फीचर्स तो यही होता है RDBMS का कि RDBMS जो डेटा स्टोर करता है वो टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है। और टेबुलर फॉर्मेट का मतलब रोज एंड कॉलम, जिससे कि उसकी रिट्रीवल काफी फास्ट होती है। एंड एक्चुअली जो DBMS है ये काफी ओल्ड सिस्टम है, आज के डेट में लोग नहीं यूज करते हैं। मेजरली लोग RDBMS ही यूज करते हैं बिकॉज इसके बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स भी हैं। और जितने भी, अगर आप एग्जांपल की बात करो तो RDBMS MS SQL यूज करता है, MySQL यूज करता है, Oracle यूज करता है, PostGres यूज करता है और बहुत सारे और भी डेटाबेस हैं जो RDBMS को सपोर्ट करते हैं, RDBMS के बेस पे चलते हैं। सो अगर हम देखें तो दीज वर द DBMS, इसके कुछ फीचर्स थे। एक्चुअली वो फीचर्स नहीं है, अगर आप RDBMS पढ़ते हो, RDBMS पे काम किए हो, तो जब एक बार आप RDBMS पे काम करोगे तो आपको लगेगा कि जो DBMS का फीचर है एक्चुअली वो फीचर नहीं, वो डिसएडवांटेज है इन कंपेयर टू RDBMS। सो अगर हम कंपेरिजन करें, डिफरेंस पता करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RDBMS एंड DBMS, सो एक तरफ हम वी हैव केप्ट RDBMS एंड सेकंड वन इज DBMS। तो जो फर्स्ट कंपेरिजन है क्या है, स्टोर डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट। RDBMS स्टोर डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट, दैट इज अ काइंड ऑफ रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है, वेयर एज DBMS स्टोर डेटा इन फाइल। सेकेंड डिफरेंस है RDBMS सपोर्ट रिलेशनशिप विथ हेल्प ऑफ द प्राइमरी एंड फॉरेन की। रिलेशनशिप RDBMS मेंटेन करके रखता है। लेट्स से we have in a database we have two table, and if you want to make a relationship between two tables, so with the help of primary key and foreign key के हेल्प से RDBMS रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है। हम आगे के चैप्टर में, आगे के क्लास में प्राइमरी की, फॉरेन की, मैं एक अलग से वीडियो ही बनाऊंगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीज इन RDBMS। तो उस टाइम विल अंडरस्टैंड द कीज, लाइक what are the primary key, foreign keys, candidate key, alternate key. We have different kinds of key. I will make a separate video for that. तो RDBMS support करता है relationship with the help of primary and foreign keys, whereas DBMS does not support relationship. मैंने पहले जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था DBMS का, where I mentioned DBMS non support relationship structure. सो एंड थर्ड डिफरेंस है एसिड प्रॉपर्टी। जो RDBMS है वो एसिड प्रॉपर्टीज फुली सपोर्ट करता है। लेट्स से एसिड प्रॉपर्टीज आल्सो SQL में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, आगे के चैप्टर में हम ये जानने का ट्राई करेंगे कि एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है। अभी के लिए RDBMS सपोर्ट करता है, फुली सपोर्ट करता है एसिड प्रॉपर्टी को, वेयर एज DBMS पार्शियली सपोर्ट करता है एसिड प्रॉपर्टी को। एंड द फोर्थ डिफरेंस बिटवीन RDBMS एंड DBMS इज RDBMS फास्ट है, बिकॉज हम जो डेटा सेव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्मेट, सो क्वेरी रिट्रीवल, सेलेक्ट क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी काफी फास्ट हो जाता है। एंड DBMS में मैं पहले भी बताया था कि क्वेरी का रिस्पांस बहुत स्लो होता है। एंड इफ अगेन नेक्स्ट डिफरेंस का बात करें तो अगर सिक्योरिटी के कंपैरिजन में बात करें तो RDBMS में काफी हाईली एडवांस सिक्योरिटी है, रोल बेस्ड सिक्योरिटी है। आप किसी भी डेटाबेस पे रोल के बेसिस पे सिक्योरिटी लगा सकते हो कि एक यूजर है, उसको टेबल में क्या क्या एक्सेस होगा, क्या एक्सेस, उसको क्या क्या एक्सेस दिया जा सकता है, क्या एक्सेस नहीं दिया जा सकता है। लाइक मेनी यूजर्स हैं, मेनी डेटाबेस है, तो मेनी यूजर्स मेनी डेटाबेस नहीं देख सकते हैं, रोल बेस्ड सिक्योरिटी इज देयर। जबकि अगर DBMS की बात करें तो यहाँ बहुत ही अपना मिनिमल बेसिक सिक्योरिटी आता है। नेक्स्ट डिफरेंस है RDBMS इज वेरी गुड, वेरी बेस्ट फॉर लार्ज एंड
complex database, whereas DBMS is best in small database, small data. And last data difference is RDBMS में डेटा रिडंडेंसी का मतलब डेटा का डुप्लीकेसी। तो डेटा रिडंडेंसी RDBMS में बहुत ही लो होता है, वेयर एज DBMS में डेटा रिडंडेंसी वेरी हाई होता है। एंड द वन मोर, एक मैंने इंपॉर्टेंट मेजर डिफरेंस मैंने छोड़ दिया था। RDBMS नॉर्मलाइजेशन सपोर्ट करता है, जबकि DBMS नॉट सपोर्ट normalization. So this is the kind of 8 difference between RDBMS and DBMS. And interview के पर्पस से अगर आप लोग फ्रेशर हो and if you are looking for interview, तो SQL के इंटरव्यू क्वेश्चन में फ्रेशर लेवल पे या मीडियम लेवल में हर इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है what is the DBMS and RDBMS and what is the difference between them. तो अगर आप लोग ये आई हैव टोल्ड यू 8 डिफरेंस बिटवीन RDBMS एंड DBMS, इसमें से अगर 5 भी आप लोग बता दोगे तो इंटरव्यू विल हैप्पी। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अनदर काइंड ऑफ डेटाबेस आल्सो लाइक DBMS, RDBMS एंड वी हैव आल्सो काइंड ऑफ अ NoSQL डेटाबेस वेयर उसका हम भी आगे से एक नया चैप्टर बनाएंगे। सो दिस इज द फुल description of database management system and relational database management system. I hope ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।